सहारा रेगिस्तान की कल्पना करें। मीलों तक फैली रेत, चिलचिलाती धूप, ऊंटों की कतारें। अक्सर हम इसे एक सुनसान, बेजान जगह मानते हैं, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। सहारा सिर्फ रेत का समंदर नहीं, बल्कि यह धरती का एक छुपा हुआ नायक है। इसकी चुप्पी में एक जबरदस्त ताकत छिपी है, जो पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। सोचिए, एक ऐसा इलाका जो हजारों मील दूर के जंगलों और महासागरों को जिंदा रखता है। सहारा का असर अमेज़न के वर्षावन से लेकर अटलांटिक महासागर तक महसूस किया जाता है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में सहारा की भूमिका और भी अहम हो गई है। इसका स्वास्थ्य दूर दराज के जंगलों और समुद्रों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। सहारा को सिर्फ बंजर जमीन समझना हमारी भूल होगी। यह धरती के दिल की धड़कन है और इसकी कहानी जानना हमारे भविष्य के लिए जरूरी है। आज हम सहारा के उन अनदेखे पहलुओं को जानेंगे जो इसे एक जीवंत और सक्रिय हिस्सा बनाते हैं। तो चलिए, तैयार हो जाइए सहारा की अनसुनी कहानी जानने के लिए। यह सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं, बल्कि हमारी धरती का अहम साथी है। सहारा रेगिस्तान का आकार भारत से 3 गुना बड़ा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जहां दिन में भीषण गर्मी और रात में ठंडक होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सहारा कभी हरा भरा था? हजारों साल पहले यहां झीलें, नदियां और घास के मैदान थे। हाथी, जिराफ और इंसान भी यहां रहते थे। वैज्ञानिकों को चट्टानों पर बने चित्र मिले हैं, जो बताते हैं कि यह इलाका कभी जीवन से भरा था। फिर क्या हुआ? धरती की धुरी में बदलाव आया, बारिशें कम हुईं और धीरे धीरे हरियाली की जगह रेत ने ले ली। यह बदलाव हमें सिखाता है कि जलवायु हमेशा स्थिर नहीं रहती। छोटे बदलाव भी बड़े नतीजे ला सकते हैं। सहारा का इतिहास हमें चेतावनी देता है कि पर्यावरण की अनदेखी कितनी भारी पड़ सकती है। यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की भी है। हमें अपने ग्रह की देखभाल करनी होगी। क्या आप जानते हैं, सहारा की धूल अमेज़न के वर्षावन को जिंदा रखती है। अमेज़न की मिट्टी से पोषक तत्व बारिश में बह जाते हैं, खासकर फास्फोरस। सहारा से हर साल लाखों टन धूल उड़कर अटलांटिक पार करती है और अमेज़न तक पहुंचती है। यह धूल फास्फोरस और अन्य खनिजों से भरपूर होती है। अमेज़न के लिए यह एक प्राकृतिक खाद्य है। बारिश के साथ यह धूल अमेज़न की मिट्टी में मिल जाती है, जिससे पेड़ पौधों को पोषण मिलता है। सहारा और अमेज़न दोनों हजारों मील दूर हैं, फिर भी गहराई से जुड़े हुए हैं। यही धूल अटलांटिक महासागर में गिरकर फाइटोप्लैंक्टन को भी पोषण देती है, जो समुद्री जीवन और ऑक्सीजन उत्पादन के लिए जरूरी है। सहारा की धूल धरती के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में मदद करती है। यह दिखाता है कि प्रकृति में सब कुछ आपस में जुड़ा है। सहारा सिर्फ धूल ही नहीं भेजता, बल्कि यह धरती के मौसम को भी नियंत्रित करता है। इसे धरती का एयर कंडीशनर कह सकते हैं। सहारा की गर्म सूखी हवा की परत, सहारण एयर लेयर, अटलांटिक महासागर तक जाती है। यह परत समुद्री तूफानों को बनने और ताकतवर होने से रोकती है, क्योंकि यह तूफानों की नमी सोख लेती है। साथ ही इसमें मौजूद धूल सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में भेज देती है, जिससे समुद्र की सतह ठंडी रहती है। जब समुद्र ठंडा रहता है तो तूफानों को उतनी ऊर्जा नहीं मिलती और वे कमजोर पड़ जाते हैं। सहारा की यह भूमिका अमेरिका और कैरिबियन के करोड़ों लोगों के लिए सुरक्षा कवच है। एक गर्म, कठोर रेगिस्तान जो हमें खतरनाक तूफानों से बचाता है। यह प्रकृति का अद्भुत संतुलन है। सहारा खुद आज कई खतरों का सामना कर रहा है। सबसे बड़ा खतरा है जलवायु परिवर्तन और मरुस्थलीकरण। तापमान बढ़ने से सहारा और भी सूखा और बड़ा होता जा रहा है, जिससे उपजाऊ जमीन रेगिस्तान में बदल रही है। सहेल क्षेत्र के किसान और चरवाहे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उनकी जमीन बंजर हो रही है, जिससे गरीबी और पलायन बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से सहारा की धूल और गर्म हवा की परत भी प्रभावित हो सकती है। अगर धूल कम हुई तो अमेज़न को पोषण नहीं मिलेगा। अगर सहारा की गर्म हवा कमजोर पड़ी तो अटलांटिक में और भी शक्तिशाली तूफान आ सकते हैं। सहारा का बीमार होना पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। हमें जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे।
धरती का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा है। सहारा के बढ़ते मरुस्थलीकरण के बीच अफ्रीका में एक बड़ी पहल चल रही है, द ग्रेट ग्रीन वॉल। यह 8000 किलोमीटर लंबी पेड़ों की दीवार है जो रेगिस्तान को फैलने से रोकने और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बनाई जा रही है। 20 से ज्यादा देश मिलकर सूखे में टिकने वाले पेड़ लगा रहे हैं, जिससे मिट्टी बंधती है, नमी बनी रहती है और किसानों को मदद मिलती है। यह सिर्फ पेड़ लगाने का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि उम्मीद और एकता का प्रतीक है। लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। साथ ही सहारा में सौर ऊर्जा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू हो रहे हैं। यह क्षेत्र सौर ऊर्जा का विशाल स्रोत बन सकता है। अगर सही इस्तेमाल हो तो यह अफ्रीका और यूरोप दोनों की ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकता है। दी ग्रेट ग्रीन वॉल और सौर ऊर्जा, ये दोनों पहलें दिखाती हैं कि समाधान हमारे पास है, बस हमें मिलकर काम करना है।